और इस वक्त हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर निर्मल सिंह जी जुड़ रहे हैं। निर्मल सिंह जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव इस बार हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, काफी लंबे वक्त बाद विधानसभा चुनाव। किस तरीके से देख रहे हैं इस बार के विधानसभा चुनाव को आप? देखिए, बहुत खुशी की बात है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव हो रहे हैं। चुनाव तो पहले भी होते रहे हैं, जैसे जो है पंचायत इलेक्शंस हुए, लोकसभा इलेक्शंस हुए, डीडीसी बीडीसी हुए, अभी असेंबली के इलेक्शंस भी हो रहे हैं 10 साल के बाद। तो लोगों को इंतजार था बड़ा पुराना। अभी चुनाव हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बड़े जोर शोर से इसकी तैयारी में लगी हुई है और हम इस चुनाव को जीतेंगे। उमर अब्दुल्ला जी कह रहे हैं कि अगर कोई बीजेपी के टक्कर में है तो मात्र वही है और उनकी पार्टी ही है बीजेपी के टक्कर में। बीजेपी किसको अपना टक्कर मानती है? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी आपके नेतृत्व की सरकार बनेगी। ये ठीक है, ये अलायंस बना है। पहले वो गुपकार अलायंस था, वो भी टूट गया है। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का अलायंस बना है और भी कई लोग प्लेयर्स हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर सरकार बनाएगी। और जो है जो विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विजन है जम्मू कश्मीर को रीबिल्ड करने का, उसको जो है हमारा संकल्प पत्र में जो आया है उसको पूरा करेंगे हम। निर्मल सिंह जी, इस बार अकेले आप चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी ने फैसला लिया कि वो अकेले ही चुनावी मैदान में लड़ेगी। ऐसा फैसला आखिर क्यों लिया गया? क्यों इस बार ऐसा नहीं लगा आपको कि गठबंधन करना चाहिए, या इतना आत्मविश्वास आखिर कैसे, क्या कारण? देखिए, ऐसा है कि जम्मू कश्मीर चुनाव ये मात्र कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी या कोई इलेक्टोरल एक्टिविटी नहीं है। जम्मू कश्मीर के जो हालात पिछले 76 सालों में बने हैं, अलगाववाद जिसने अल्टीमेटली जिहादी उग्रवाद का जो है रूप ले लिया और अल्टीमेटली 50,000 लाशें गिरी हैं जम्मू कश्मीर में। हमारे सुरक्षा बल, हमारे जो है आर्मी के पर्सनल्स, जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग और नेशनलिस्ट जो हैं वो मारे गए हैं। तो उस जम्मू कश्मीर का इतना पोटेंशियल है जम्मू कश्मीर में कि हम जो है पूरे जम्मू कश्मीर को नहीं, देश को भी हम जो है वो रेवेन्यू दे सकते थे, इतना पोटेंशियल है। लेकिन उसमें सिर्फ जो आइडियोलॉजिकल जो इस प्रकार की सोच थी, लूज एक्सेशन, सेपरेटिज्म, इसका शिकार हुआ। और जो हालात बने हैं उसको रीबिल्ड करने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो उस एजेंडे को लेके आगे चल रही है। चाहे हमने 5 अगस्त 2019 के बाद जो यहाँ 370 35A को तोड़ा, अलगाववाद का जो एक बीज था उसको मिटाया है और उग्रवाद के ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश की है। आज 75% जो है आतंकवादी घटनाएं जो है घटी हैं। और जिस प्रकार से आज जम्मू कश्मीर में एक माहौल बना है टूरिज्म के लिए, 2 करोड़ के लगभग टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, ये सारी बातें हैं और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। बाकी लोग जो हैं अभी पुराने एजेंडे को लेके 370 को वापस लाएंगे। अगर 370 हम नहीं ला पाएंगे तो चीन की मदद से लाएंगे। पाकिस्तान से बातचीत करो, पाकिस्तान से बातचीत क्या, ये उसके साथ जो है 370 लाने की बात करेंगे, क्या करेंगे? हम महाराजा हरि सिंह जो जिनको पूछते हैं नेशनलिस्ट, जिन्होंने विलय किया था और आज हमें सौभाग्य है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, वो महाराजा हरि सिंह के बाद कारण हुआ। उसको जो है डोगरों को, जम्मू के लोगों को जो चिढ़ाते हैं राहुल गांधी आके भी हमने उनको बाहर निकाला था। तो ये सारी बातें हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने बलबूते के ऊपर और नेशनलिस्ट एजेंडे पर और जिसके पास विजन है जम्मू कश्मीर के लिए, वो तब जो है हम अपने तौर पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। जी निर्मल सिंह जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद की रैली भी है, वहां पर डोडा वो जाएंगे और 45 साल बाद कोई भारतीय पीएम पहुंच रहा है डोडा में रैली करने। इसको लेकर क्या कहेंगे? एक बड़ा संदेश वो दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि डोडा वो इलाका रहा है, यहाँ पर इतना उग्रवाद था। चुनाव के उस पार यहाँ वो रैली हो रही है डोडा में, उसको लिबरेटेड जोन माना जाता था और इतनी बुरी हालत थी। चपनाड़ी जो है यहाँ बिरशाला, जहाँ कुलहांड, 28-30 लाशें गिरी हैं उस एरिया में। वहां प्रधानमंत्री जा रहे हैं और आज जिस प्रकार से वहां शांति है, आज लोग जो हैं सुख से रह रहे हैं, उनको हर प्रकार की सुख सुविधा मिली है। पक्के घर से लेकर मुफ्त राशन, आयुष्मान का जो पूरा 5 लाख का बीमा, कई प्रकार की बातें हमारे बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए जो किया है, वो बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का। और प्रधानमंत्री जी क्योंकि फर्स्ट फेज का चुनाव है, तो पक्के तौर पर एक बड़ा संदेश जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, उनके मन में क्या है, क्या विजन है जम्मू कश्मीर के बारे में,
वो जी। बताएंगे और लोगों को अपील करें कि वो कि जो है जम्मू कश्मीर में सरकार बना के डबल इंजन की सरकार बनाए, ताकि वही जो है जम्मू कश्मीर को दोबारा से जो है शांति व्यवस्था और तरक्की के पटड़ी पर ला सकती है। निर्मल सिंह जी, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जब जहां भी चुनावी रैली में वो जाते हैं, इस बात का जिक्र जरूर करते हैं कि 370 भले ही अभी हटा दिया गया हो, लेकिन हम अगर सत्ता में आएंगे तो उसको वापस ले आएंगे। कहां से लाओगे? कौन लाएगा? राहुल गांधी की तो हिम्मत नहीं हुई बोलने की। जब उसको पूछा गया कि 370 का क्या बात है आपकी, उनकी हिम्मत नहीं हुई। सफाई हो जाएगी कांग्रेस की इस प्रकार की पूरे भारत में जिस प्रकार, और जम्मू कश्मीर में 2 सीटें जीत के वो फारूक अब्दुल्ला जो हैं उसको वापस लाना चाहते हैं। ये मुंगेरी लाल के सपने हैं। चुनाव में जेलम में और रावी में बहुत पानी बह गया, वो वापस नहीं आएगा और किसी भी पार्टी की हिम्मत नहीं है। ये तो ठीक है, केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी हमारे प्रधानमंत्री वहां पर हैं और भारतीय जनता पार्टी सशक्त जो है सरकार है और पूरा देश इस मुद्दे पर एकजुट है। चाहे वे हमारे विरोधी पक्ष के भी वोटर हैं, वो भी नहीं चाहेंगे कि 370 जो है वापस आए, क्योंकि और जम्मू कश्मीर के लोग भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि यही कारण है कि आज 50,000 लाशें गिरी हैं। उसका मूल जो है वो 370 है। निर्मल सिंह जी, इंजीनियर रशीद जब से बाहर आए हैं वो जेल से चुनाव प्रचार के लिए 2 अक्टूबर तक फिलहाल, वो लगातार चर्चा में तो है ही, और वो ऐसा कहते हैं कि जो उमर अब्दुल्ला हैं, फारूक अब्दुल्ला हैं, वो बीजेपी के ही एजेंट हैं। क्या कहेंगे उनके इस बयान पर? ये दोनों एक दूसरे को एजेंट बता रहे हैं उनको। इंजीनियर रशीद उनको एजेंट बता रहे हैं, ये इंजीनियर रशीद को, और उमर अब्दुल्ला का ये भी कहना है कि इंजीनियर रशीद फायदा कहीं ना कहीं प्लान बी के तहत बीजेपी को ही फायदा पहुंचाएंगे। देखिए, ये तो उनकी नीति है, राजनीति है, क्योंकि ये जो इनका लगाववादी वोटर है, जो नेशनलिस्ट वोट है, वो तो भारतीय जनता पार्टी का आएगा। जो लगाववादी वोटर है, जो 370 और इस प्रकार की बात करता है, वो डेफिनेटली वो बटेगा, और बटेगा तो अच्छी बात है। तो इसलिए वो जो है भारतीय जनता पार्टी को फायदा देकर लोग देंगे ना जी, ये थोड़ी देंगे। ये तो डेडली अगेंस्ट है। इंजीनियर रशीद की वो सुना होगा कि मैं नरेंद्र भाई मोदी का जो हवा निकाल दूंगा, जो उनका जिसको वो सब कह रहे हैं जम्मू कश्मीर या जम्मू कश्मीर का, ये बात है। ये जो है कोई कहता है कंप्लीट जो है सेपरेशन, कोई कहते हैं लूज एक्सेशन। ये लगभग एक ही एजेंडे पर चल रहे हैं। निर्मल सिंह जी, देखिए टिकट बंटवारा भी हुआ, लेकिन आपको टिकट नहीं दिया गया, आपकी जगह सतीश जी को टिकट यहाँ पर दिया गया है। उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या कारण रहे हैं आपको टिकट ना देने के बीजेपी के? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं जीरो से किसान का बेटा हूं, सफाई का बेटा हूं। नंगे पांव स्कूल जाते थे, मैं गांव में रहता था। यहां से आके उप मुख्यमंत्री बना दिया पार्टी ने, मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया, स्पीकर बनाया जी। और इतने जो इज्जत मिली है। और पार्टी में सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स सब कुछ नहीं होती, बाकी भी जो है कई प्रकार के रोल रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जिनके हमारा नेतृत्व है। वो किसका कहाँ उसको जो है उनकी क्षमता का, उसके एक्सपीरियंस का प्रयोग करना है, वो जानते हैं। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मैं रहा हूँ। 3 में लोकसभा लड़े, 2 बार में असेंबली लड़े, और उसके बाद कभी हम जो थे अग्निवीर थे, आगे लड़ते थे, आगे अभी दूसरे साथी अग्निवीर हैं। अब पीछे तोप खाने का काम करके बिल्कुल जंग को जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।